तो ऐसे लास्ट टाइम मुझे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब मैं लास्ट पे पूछा वही ना जब मैं लास्ट पे पूछा सिनाइनस ला तला काम में व्हाट इज सिनाइनस ला was n sin of theta is equal to constant एवं मतलब मैं क्या को ऐसे was n1 sin of I बराबर आसान n2 sin of r usually लिखते हैं n rarer sin of I is equal to n denser sin of r. Now as we show is applications of this Snell's law. Applications of Snell's law. Snell's law क्या है? nr sin I is equal to nd sin of theta. What is r? क्या r क्या है? Refract. अरे यार क्या है r? It is medium. What is d? Denser medium. ठीक है ना? तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम इसकी देखेंगे दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर शका? व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? चलो आज समझते हैं सबसे पहली चीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चीज है बना तला वन्यू का चीज है होना बोझ मत छावनिता नहीं सच में क्या बात कर रहे हो यार। तो चलो हम बात करते हैं टोटल इंटरनल। सबसे पहला चीज देखो कि इसको टॉपिक्स पर रिफ्रैक्शन मगर ये क्या रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या इस हकवा किस ट्रांसपेरेंट मीडियम में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट के हाँ हम लाइट डालते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ये अगले मीडियम जो है वो भी ट्रांसपेरेंट है मगर ये तरह नहीं ये मीडियम अच्छा ऐसे नहीं होत मीडियम में यथ मीडियम में ये तरह ये तथ मीडियम में क्या वापस तो चीज बेसिकली क्या बना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन च एक्सी सिनेरियोस में पॉसिबल आसान यम सातन लाइट यूज जो लाइट करे ट्रैवल लाइट क्या करे ट्रैवल फ्रॉम denser medium to rarer medium को अगर लाइट गसा rarer medium पैटर्न denser medium इसको तेल ये पॉसिबल ये सिर्फ पॉसिबल कर यम साथ लाइट आज गसा denser medium तो क्या अच्छे पता यम साथ as per Snell's law यम साथ लाइट ट्रैवल करान छ कत पट कोर फ्रॉम denser to switch कैसा bend towards the normal can away from the normal switch कैसा bend away from the normal। वही फिनोमेना यूज करके हम एक फिनोमेना को जनरेट करते हैं जिसका नाम क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेट्स सपोज मेरे पास दो मीडियाज है ये जो है ये इट इज मीडियम 1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 और ये है मीडियम 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। लेट्स सपोज यूसेज पैट कैन इट इज एयर यूसेज गुण कैन इट इज वाटर ले लो या गिलास ले लो आपकी बस। व्हेन इज अ डेंसर मीडियम कुछ वाटर अगर ये डेंसर मीडियम से ब्लैक आत n2 की बजाय लगभग आत nd डेंसर क्लियर से अगर ये रियरर मीडियम से क्या लगभग nr क्लियर से नाउ व्हेन यू से इंसिडेंट रे यू से सुकी में दैट सो ऐसा फ्रॉम बॉटम साइड कैन सो ऐसा फ्रॉम अप साइड नहीं when the light travels from denser medium to rarer medium clear से now मैंने यहां में जरा पॉइंट आ क्या तो वन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस 1 क्लियर से आ जाए रो में नॉर्मल आ जाए क्या रो में नॉर्मल तो ठीक बात आ जाए नॉर्मल ट्रैप योर एक लाइट रे when you say ये लाइट रे कौन सी लाइट रे है ऐसा इंसिडेंट रे नाउ ये इंसिडेंट रे पे याद ना सन एक एंगल पैटर्न लेट्स सपोज दिस इज एंगल आई ये कैसा बैंड towards the normal or away from the normal away from the normal क्या is away from the normal क्या is from denser to rarer वो ये guys away from the normal yes guys you can away from the normal let's suppose याद ना सन यूजिंग बना r when you say यथ scenarios में जैसे एंगल I बोर्ड के एंगल R बोर्ड obvious का कैसे समझवा ना अगर मैं कर यूस एंगल आई ये बढ़ो सोर्स सेम बेडोल सोर्स ऑफ लाइट मगर इस लाइट रे इतर मैं वो गणनी जाय कि इतर में दोइमिस पॉइंटस पे
यत्नसन क्या चाहिए? नॉर्मल। यत्नसन मैंने आवाज एंगल I2, यत्नसन मैंने एंगल I1, यत्न मैंने एंगल I2। वैसे सा खबर एंगल I1 ऐसा बोर्ड के एंगल I2 ऐसा बोर्ड। एंगल I2 ऐसा ना बोर्ड? Yes sir। अगर एंगल I2 बोर्ड ऐसा वैसे सा यूज ये बैंड छो यूज ये लाइट बैंड ऐसा कैसा ये कैसा बे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। Yes sir। सो ऐसा ये R1 निश लाकुट के R1 निश बोर्ड। सो ऐसा R1 निश वो लाइट चा ल्योर। Yes sir। क्लियर छका? वो यत्नसन मैंने आवाज R2 क्लियर छका? चला अगर इस बे बड़ा वो एंगल I, अगर इस एंगल I थोड़ा भी बड़ा हो व्हाट विल हैपन? अगर इस एंगल I भी बढ़ व्हाट विल हैपन? एंगल R और बढ़ेगा। एंगल R और बढ़ेगा और ये बढ़ता 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 जाएगा कुत्ताम युत्ताम इस इंसिडेंट रेच ना ये गए ऑन द इंटरफेस जैसा ऑन द इंटरफेस यू शुड बी योर बढ़ावा पेट आर बड़ा अख वक्त वाद ये पाई के थ्रू इंटरफेस एमक मतलब वो ये बनाए एंगल 90 काचे समझो ये गया रिफ्रैक्ट इन द अनदर मीडियम के निपुष थ्रू द इंटरफेस ये गया नयस मीडियम मस के निपुष थ्रू इंटरफेस ये पोजिशनल थ्रू इंटरफेस ये साथ है इंटरफेस पकान छो भाई इधर सुनो ये साथ है ये रिफ्लेक्टेड लाइट कपच पका ऑन द इंटरफेस तेम साथ इस एंगल आई चा आसा आ एंगल आईएस चे एक स्पेशल नाम देवा क्रिटिकल एंगल अभी इसने बोला मैंने सुना भी नहीं है इसको हम क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल मैंने बोला था मिशन पाई ठीक है ना आज चीज क्या चीज सुना शायद का वाटर ड्रॉप्स में लग रहा है। हाँ वाटर ड्रॉप्स में डायमंड जो होता है डायमंड भी होता है डायमंड चमकता क्यों है पत्थर ही तो होता है सुना कहीं नहीं आसा वो इतना चमकता क्यों है बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी सबसे बड़ी जो है ना डायमंड वाइमंड को छोड़ो इसकी सबसे बड़ी जो यूज है ना दैट इज इंटरनेट This we can internet ना यूज करें that is the biggest and most important application of what total internet कैसे है अभी ना अब मुझे बता अगर मैंने I और बढ़ाया it means that मैंने I बढ़ाया more than critical angle मैंने I को बढ़ाया now I है more than critical angle अगर more than critical angle is what will happen to the R वो भी बढ़ेगा तो 90 से प्लस हो जाएगा मजा वो 90 से प्लस हो जाएगा तो इट मींस दैट वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से काचा समझो अब क्या सुना वो युद्धि में यतनसन एंगल I बढ़ो मोर देन क्रिटिकल एंगल इट मींस I इज ग्रेटर देन C तो ये 90 से आगे जाएगा ना तो ये उसी मीडियम में वापस आएगी जिस मीडियम में ये यहां से गई थी अब मुझे बता बाहर एयर था रियरर मीडियम अंदर वाटर था डेंसर मीडियम काचा समझा हमने लाइट को भेजा मोर देन क्रिटिकल लाइट कभी एयर में जाएगी ही नहीं ये कहां वापस आएगी उसी वाटर में वापस आएगी ये उसी वाटर में क्या आएगी ये भी वापस आए ना मतलब को ये गया बाउंस बैक कैन गेट ट्रांसमिट ये गया बाउंस बैक उसी मीडियम में जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में बाउंस बैक हुई कच्चे समझो यहाँ पे मीडियास है ट्रांसपेरेंट ये भी ट्रांसपेरेंट हुआ मगर मैं वही तो एक चीज याद संग है रिफ्लेक्शन की नहीं तो के रिफ्रैक्शन का समझ वा इतने रिफ्लेक्शन किस फिनोमेना से इस मना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या तो स्मॉलर फॉर्म में होना चाहिए TIR कहता है समझ टोटल या तो क्रिटिकल एंगल बनाना अदर इज रिफ्लेक्शन के रिफ्रैक्शन अदर नची का रिफ्लेक्शन नची का रिफ्रैक्शन क्या है इसका चलाते लेयर में जाते सोरा से इंटरफेस का समझवा यू शुड सब फिनोमेना यूज ब्रिज करा बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये जो है ना ये पॉइंट इट ब्रिजेस द गैप between reflection and refraction ये जो सब पॉइंट अगर इन पॉइंट ने थोड़ा अलाव ये को ये कैसे रिफ्लेक्शन अगर इन पॉइंट ने थोड़ा ये काम को ये कैसे रिफ्रैक्शन का अच्छा समझो ना वो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज का दरमियान between the reflection and refraction का है समझ ठीक है now it means that अब अगर मैं क्रिटिकल एंगल की बात करूं at critical angle ध्यान से देखो at critical angle हमारे पास जो ND sin n क्या होगा हमारा हाँ ND sin of C ये बराबर होना चाहिए N1 sin of 90 Vatisha as per which law
As per which law? Snell's law. As per which law? Snell's law. It means that बहका ये एक पढ़ी लेकिन ND sin of C used to इश्तिल बराबर N1 means N1 का है क्या है हमारा NR, क्योंकि what is the value of sin 90? What is the value of sin 90? It is 1. And what is 1 into NR? आता बात बस लेके आता बस लेके go एमिक मतलब है यूसेज ND sin of C सुनेर इस बराबर दिल N तला मैंने sin C का तेरे बराबर sin C नेर इस बराबर NR ND ठीक है तला C का तेरे बराबर sin inverse NR divided by ND. This is the equation of which critical angle. Go अगर इस total internal reflection च अश्च को calculate करो refractive index of rarer medium, refractive index of denser medium. पच्चीस में sin inverse value करो use value आ सुधी इस क्या? वो अगर इस total internal reflection करें च अश्च value incident ray value incident angle value तेमनिश क्या था वो ज़्यादा युद्ध इस तेमनिश इंसिडेंट वैल्यू कैसे कि अगर इस क्रिटिकल एंगल पता है ऐसे को ना लाइट कर इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल एंगल अगर इस लाइट कर इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल एंगल तो वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगी या रिफ्रैक्शन हो जाएगी रिफ्रैक्शन हो जाएगी और हम पॉसिबल है किसी भी फिनोमेना को फॉलो करने के कहा है ये तो हम समझ ना व्हाट इज द यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा है क्या मैं आपको एक ही यूज बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया कनेक्टेड है मैं इसका एक ही यूज बताऊंगा जिससे पूरी दुनिया कनेक्टेड है एंड दैट इज इंटरनेट वन इज इंटरनेट कित पॉइंट इन वर्ल्ड इस पका इशा बाय केबल्स पका कि निशु बाय एयर पका इंटरनेट जो है ना इंटरनेट चलो तो यूज कर इंटरनेट चा वायर्ड कि इंटरनेट चा वायरलेस चा ना तो कर सही This internet it is wired. Internet क्या है? Wired. और इंटरनेट बनता कहाँ पे? दुनिया में इंटरनेट का जो मेन सर्वर है सो कहते वो अमेरिका में है सो कहते अमेरिका में तो इसका क्या इंटरनेट चलाओ कश्मीर में मीनस हिंदुस्तान में अमेरिका से ये इंटरनेट कश्मीर तक आया कैसे हाँ बेटा वही मैं बताऊंगा ये इशा गडवनी तो मैं इशा तटपट योरता ठीक है इशा ये मैं समझ रहा हूं ये विचार मारे थे ठीक है आप देखोगे अगर आप सर्च भी करोगे गूगल पे ये देखोगे तो पूछो कि जब समंदर आसा थ्रू द पाथ्स ऑफ द समंदर मींस ओशन के ग्राउंड पे से बहुत बड़ी ऑप्टिकल वायर्स को बिछाया जाता है जो कनेक्ट करती है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री का अच्छा समझो लेट्स सपोज अमेरिकन सर्वर से एक केबल निकलती है वो समंदर के थ्रू हमारे इंडिया में आती है दो जगह पे आती है चेन्नई में आती है और मुंबई में आती है कितनी जगहों पे आती है दो और वहां से फिर ये सप्लाई होता है कहां ISP व्हाट इज ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक एयरटेल एंड जियो इनाला मचका बाकी बिचारा मजारस में सही ठीक है वो ये फिलहाल कस चला एयरटेल तो जियो चला अमन चीज बना ISP क्या शिकोना ISP क्या गो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ठीक है ना ये बेसिकली अपना इंटरनेट खरीदते हैं फ्रॉम द अमेरिका और वहां से कैसे लाते हैं थ्रू केबल्स तमन केबल चलिस ना बना ऑप्टिकल फाइबर्स क्या शिकना बना ऑप्टिकल फाइबर्स क्या शिक बना ऑप्टिकल फाइबर्स ये हम से देखिए नाउ मेरे पास एक रॉड है देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइबर है फाइबर में मींस मेरे पास एक केबल है ओ बेटा देखो आप इधर मेरे पास एक केबल है मैंने शायद केबल आप ठीक है यू सी केबल चार्ज बस में इंटरनली फाइबर्स आज मैं क्या तरह में इंटरनली फाइबर्स अब ध्यान से देखो यदि मैं इंटरनली फाइबर्स यदि मैं इंटरनली आत्मस क्या और इसके बाद मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें इंसर्ट करता हूं विच जो यहां इस फाइबर पे गिरती है मोर देन आई जो है वो ग्रेटर देन क्या सी तो इट मींस दैट ये आई जो है इट इज ग्रेटर देन सी तो ये ऑप्टिकल फाइबर में एंटर होगी आई ऑप्टिकल फाइबर में इस तरीके से एंटर होगी कि जब ये इंसिडेंट होगी इस फाइबर पे तो वहां पे मोर देन था क्या सी तो क्या गाइस
रिफ्लेक्शन हो जाएगी या रिफ्रैक्शन हो जाएगी? रिफ्लेक्शन। तो इट मींस दैट ये आके गिरेगी वापस यहाँ पे ये फिर से गिरती है क्या? I is equal to greater than C. What will happen? ये फिर से आ जाएगी ऊपर और यहाँ से ये फिर से गिर जाएगी क्या? I is greater than C. तो फिर से क्या गिरेगी? वापस। और यहाँ से जब ये गिरेगी फिर से more than I is equal to greater than C, तो ये सिंपली फिर अगले साइड पे क्या निकलती है? वापस। अच्छा समझ में? यहाँ पे होता है हमारा सेंटर, सिग्नल का सेंटर, और यहाँ पे होता है हमारा सिग्नल का रिसीवर। तो मुझे बता, ये जो मैंने इसमें वेव्स भेजी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजी थी, वो कहां तक पहुंच गई? फ्रॉम वन साइड ऑफ फाइबर टू अनदर साइड ऑफ फाइबर। अच्छा समझ में? और ये तब तक चलता रहेगा जितना लंबा ये ऑप्टिकल फाइबर होगा। इसी तरह हम दुनिया में किस चीज को भेजते हैं आगे पीछे? ऑप्टिकल फाइबर। और ये जो सिग्नल्स भेजते हैं, ये सिग्नल्स बेसिकली कौन सी सिग्नल्स होती है? इंटरनेट सिग्नल्स। और इस तरीके से हम दुनिया के एक कोने से इंटरनेट को उठा के दूसरे कोने तक भेज देते हैं। कहता है समझ? दिस इज द मेन यूज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डॉक्टर्स भी यूज करते हैं कैमरास। लेट्स सपोज एंडोस्कोपी करते हैं हम। एंडोस्कोपी के परचेज करें कशा पता कसकिन पाइप त्रावा पच्चीस अंदर किन सोरी चीज क्या उसमें कैमरा होता है? नहीं, उसमें कोई कैमरा नहीं होता है। वो बेसिकली फंक्शन करता है किस चीज पे? टोटल बेटा वो काम करता है किस चीज पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काचा समझ हुआ? वो किस पे काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। योता मावा समझ? काचे समझ हुआ? This was the first use of total internal reflection and this was the first use of what? Snell's law. अब हम जाएंगे सेकंड एप्लीकेशन ऑफ Snell's law पे, that is refraction through spherical surface। इसको लिखो versatile। ठीक है, चलो कल इंशाल्लाह जाएंगे हम ये रिफ्लेक्शन थ्रू spherical surface। ठीक है।